चलिए सुनना, घातांक करनी को स्टार्ट करते हैं। आवाज लगभग आ रही होगी, अभी चूंकि ज्यादा लोग हैं नहीं तो माइक यूज नहीं कर रहे, जब ज्यादा लोग बढ़ेंगे तो माइक यूज कर लेंगे, ठीक है, समझना। और एकदम बेसिक आज पढ़ाते हैं, देखना समझना। घातांक करनी की अगर कोई कहे कि प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो पहले घातांक करनी की प्रॉपर्टी को समझने से पहले आखिर समझते हैं कि आखिर करनी और घातांक होता क्या है। अगर कोई पूछ ले कि करनी घातांक क्या है, सपोज दैट इस प्रकार का कोई चिन्ह लगा है और उसके अंदर ये कोई संख्या लिखी है a, इसके यहां पर एक पावर लिखी है n। अगर इसी को हम इस रूप में लिख लें a की पावर और इसको लिख लें n, तो ये एक प्रकार का जो ये है, ये किस रूप में लिखा है, ये घातांक के रूप में लिखा है, यानी कि ये पावर के रूप में लिखा रहता। जबकि इस साइन के अंदर अगर लिखा हो तो ये किस रूप में लिखा रहता है, ये करनी के रूप में लिखा रहता है। अगर कोई कहे कि यहाँ पर इस बहुपद की घात क्या है, तो इस बहुपद की घात n रहेगी। अब बहुपद कितने भी पदीय हो सकता है, जैसे अगर हम यहाँ पर कहें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर आप कहोगे कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो ये जो है वो आपकी मैक्सिमम घात आपको देखनी पड़ेगी कि घात जो है वो बहुपद की 2 है, तो ये द्विघात पदीय बहुपद होगा। यानी कि अगर कोई कहे कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात जो है वो क्या रहेगी, 2। यानी कि मैक्सिमम घात को ही क्या कहा जाता है, बहुपद की घात कहा जाता है। ये कितने पदीय अगर कोई पूछे तो 1 2 3 3 पद है। x हो अथवा ना हो, अचर पद भी किस में काउंट होगा, पद में काउंट होगा। अगर हम यहाँ पर लिख दें x + 5 कि ये कितने पदीय बहुपद है, तो कहोगे ये 2 पदीय बहुपद है, क्योंकि एक पद x है और एक पद आपका क्या है, 5 है, तो ये 2 पदीय बहुपद होगा, ये 1 2 3 पदीय बहुपद होगा। लेकिन अगर बहुपद की घात कोई पूछे तो यहाँ बहुपद की घात 2 होगी और यहाँ पर बहुपद की घात कितनी होगी, 1, क्योंकि जब x के ऊपर कोई घात नहीं होती तो उसको हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो ये तो आपका बहुपद में घात के रूप में रहेगा, ये आपका आधार रहेगा, इस घात आधार के ऊपर ये क्या रहती है, घात रहती है। अब अगर कोई कहे करनी, तो ये चिन्ह जो है वो करनी का है, ये संख्या रहती है अंदर, और इस करनी के ये जो n है इसको हम क्या कहते हैं, इसको करनी की घात कहते हैं। अब सपोज दैट यहां पर a लिखा है और इस यहां पर अगर 2 लिख दिया, यहां पर a लिखा है, यहां पर 3 लिख दिया, यहां पर a लिखा है, यहां पर 4 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि अगर कोई पूछे ये कितनी घात की करनी है, तो ये 2 घात की करनी है, ये 3 घात की करनी है, ये 4 घात की करनी है। यानी कि अगर कोई करनी की घात पूछे तो ये रही, ये रही, ये रही। ये बात समझ में आई होगी। अब एक रूल और समझते हैं। अगर कोई पूछ ले, ये बहुत पेपर में रेयर केस से पूछ लिया जाता, सपोज दैट यहां पर इस प्रकार से लिख दें और पूछते बताइए इस करनी की घात क्या है, तो आप बता दोगे कि करनी की घात आपकी क्या रहेगी, 4 रहेगी। यानी कि 4 जो है वो क्या होगी, आपकी करनी की घात होगी। फिर अगर इसी पे देखें, एक और नियम आपको याद रखना है कि किस प्रकार से करनी को घात में बदलते हैं या घात को करनी में बदलते हैं। इनसे बहुत क्वेश्चन जो है वो आपके निकलते हैं। तो यहां पर अगर सपोज दैट ये लिखा है आपका a और यहां पर आपकी करनी की घात जो है वो n इस प्रकार से लगी है, अगर कोई कहे इस करनी को घात के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो जरा एक चीज याद करो, आप थोड़ा सा रिमाइंड करो कि अगर यहां पर कहीं पर अंडर रूट के अंदर 2 दिया होता तो हम कहते थे कि अगर हम इसको रूट को हटाना है तो हम कहते थे कि इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर से ये रूट जो है वो कैंसल आउट हो जाता था और 2 आपका क्या कहता था, शेष बचता था। ये आता कैसे था, तो इसको 2 की करनी की घात ये क्या मानी जाती थी, जब कोई संख्या ना हो 2, इसके ऊपर जो पावर है वो आपकी कितनी है, 2 है। यहां पर जो आपकी करनी की घात होगी, इस करनी की घात को किस रूप में बदलते थे, जब हम इसको घातांक में ले जाते थे तो 2 की पावर में ये जो आपकी करनी की घात है इसको 1 के अपॉन में इस प्रकार से लिख देते थे, और होल पावर चूंकि ऑलरेडी ऊपर कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो वो आपकी होल पावर 2 रहेगी। अब ये प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ेंगे, जब भी कभी x की पावर m की होल पावर n हो तो वो हमेशा ध्यान रखना, x की पावर m की होल पावर n हो तो वो हमेशा किस में जाता है, x की पावर m इज मल्टीप्लाई बाई n में जाता है।
तो यहां पर जो आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 1/2 इज मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो वो आपका 2 क्या बचा रहता था, शेष बचा रहता था। तो पूरी मैकेनिज्म ये चलती थी। लेकिन हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि जब भी कोई करणी के अंदर कोई संख्या दी हो और यदि कोई करणी है और इस करणी को हमको घात में बदलना है, तो हम बन के अपॉन में क्या कर देंगे, उस करणी की घात को क्या कर देंगे, लिख देंगे। यानी कि ये करणी है और ये करणी का ही कौन सा रूप हो गया है, घातांक रूप। यानी करणी को ही हमने किस में बदल दिया है, घात के रूप में बदल दिया है। बात समझ पाए? कोई भी संख्या जरूरी नहीं कि यही, अगर यहां पर इस प्रकार से कोई संख्या दी गई हो, सपोज दैट ये आपका x है और यहां पर करणी की घात 4 है, अगर कोई कहे इसको करणी की घात को आप किस में बदलिए, घात में बदलिए, ये करणी है, करणी को घातांक में बदलिए, तो x रहेगा, लेकिन इसके 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा, ये करणी की घात आ जाएगी, यानी कि x की पावर 1/4। अगर यहां पर अंडर रूट के अंदर x लिखा होता, मतलब इसका मतलब यहां पर करणी की घात कितनी है, 2। जब कुछ नहीं होगा तो करणी की घात 2 मानेंगे, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। यही बात सही है। तो ये करणी को घात के रूप में बदलने का नियम है। जब भी कभी कोई करणी को घात के रूप में बदलेगा, इसके प्रॉपर्टी यूज होगी अभी क्वेश्चनों में। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं घातांक की। करणी की प्रॉपर्टी की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी हम तुम्हें बता देंगे बाद में। पहले घातांक की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, या घातांक के नियम देख लेते हैं। और 5-6 नियम हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आपके लिए काम आते हैं। तो सबसे पहले पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि अगर a की पावर m है इज मल्टीप्लाई बाई, अगर a की पावर m है और a की पावर ही अगर n है, मतलब क्या, इसका मतलब यह है एक ही आधार पर अगर दो घातें आपस में मल्टीप्लाई के रूप में दी गई हैं, तो उन दोनों को एक ही आधार पर जोड़कर क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं a की पावर m प्लस n। पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल सिंपल रूल है। मतलब क्या, अगर यहां पर x की पावर 2 है और यहां पर x की पावर आपका 3 है, तो ये x और x मल्टीप्लाई में है, तो इसकी घातें जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, इस प्रकार से जुड़ जाएंगी, और x की पावर क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। यानी कि अगर कोई भी दो संख्याएं आपकी मल्टीपल के रूप में दी हैं, होल पावर में m या n है, यानी कि अगर a की पावर m a की पावर n है और मल्टीप्लाई में है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर x की पावर 2 x की पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई होके x a की पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा। इसका अपोजिट भी सही है, ये भी ध्यान रखना। अगर हम यहां से यहां जा सकते तो हम वहां से यहां भी आ सकते। अगर एक ही आधार पर दो संख्याएं जोड़ के रूप में दी हैं, तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं सर इसी में। दूसरी प्रॉपर्टी कहेगी कि अगर a की पावर m है इज डिवाइड बाई a की पावर n, यानी कि a की पावर m इज डिवाइड बाई a की पावर n दिया गया है। यानी कि ये अगर आपका a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, इसको किस रूप में लिख सकते हो, इसका मतलब है a की पावर m अपॉन a की पावर n, यही कहेगा। क्योंकि डिवाइड को हम भाग के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये कहता है कि जब एक ही आधार है और अपॉन में है, तो वैसे तो इसका सीधा रूल है कि a की पावर m माइनस n हो जाता, लेकिन ये होता कैसे है उसको समझते हैं। अगर a की पावर m है, ये a की पावर n है, जब भी कभी नीचे से ऊपर कोई संख्या जाएगी या ऊपर से नीचे कोई संख्या आएगी, तो उसका चिन्ह परिवर्तित होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो हम इसको एक ही जगह ले जाते हैं, a की पावर m को m लिखा रहने देते हैं, इस a को ऊपर लाते हैं, तो घात जो है वो किस में हो जाएगी, माइनस। अब ये की पावर माइनस का n हो गया। अब इसमें तो आधार फिर सेम हो गया, और आधार सेम हो गया तो फिर पहली प्रॉपर्टी यूज हो गई कि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। a की पावर m प्लस माइनस n, यही होगा। तो प्लस माइनस आपका माइनस ही है, तो a की पावर m माइनस क्या है, n, तो हमने यही तो लिखा है a की पावर m माइनस n। तो जब भी कभी भाग की प्रॉपर्टी हो, तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये दो प्रॉपर्टी आपकी हुई। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी समझते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। अगर कहें a की पावर m की होल पावर अगर n है, a की पावर m की होल पावर अगर n है, तो हम इसको क्या करेंगे। लेकिन ये अभी रुक जाओ, आप ये प्रॉपर्टी मत पढ़ो पहले, अभी पहले दो और प्रॉपर्टी लेते हैं, इसको लास्ट में समझाते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन भी तुम्हें कुछ करा के देंगे। जैसे अगर कोई कहे अभी a इंटू बी की होल पावर n आ गया, ऐसा आ गया, तो
अभी क्या था, आधार समान था, घातें अलग अलग थी। अब आधार अलग अलग है और घात एक ही है। तो जब दो आधार अलग अलग हो, उन पर एक ही घात हो, तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n, यानी उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। अगर कोई कहे चौथी प्रॉपर्टी है a अपॉन बी की होल पावर अगर n है, तो हम इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर n अपॉन बी की पावर n, यानी कि a अपॉन बी की होल पावर n को a की पावर n अपॉन बी की पावर n के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रॉपर्टी सी में देखते हैं 5वें नंबर की, जब भी कभी a की पावर 0 आ जाए, उसका मान सदैव क्या रहता है, 1। किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाए घात में, उसका मान सदैव क्या रहेगा, 1। सपोज दैट 10 की पावर 0 तो भी मान 1 है, 1 की पावर 0 तो भी मान 1 है, 2 की पावर 0 तो भी मान क्या है, 1 है। यानी किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मान सदैव क्या रहता है, 1 ही रहता है। अब आपको जो छठवीं प्रॉपर्टी पढ़नी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, तीनों में यहां से प्रश्न आए हैं और आते हैं। क्या है प्रॉपर्टी छठवीं, समझते हैं। देखना, जो हमने अभी तीसरे नंबर पर लिख दी थी, a की पावर m की होल पावर n, एक तो ये लिखा रहेगा, दूसरा a की पावर m की पावर n ये लिखा रहेगा। दोनों में अंतर क्या है उसको आपको समझना है कि अगर a की पावर m की होल पावर अगर n है, तो फिर a की पावर m के साथ मल्टीप्लाई होगा किसका, n का, ठीक है। लेकिन अगर ये a की पावर m की पावर n है, तो m की पावर n का मतलब है a की पावर m, लेकिन m1 कहां तक जाएगा, n पद तक, ये n पद तक जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल ले रहे तब समझ पाओगे। m1 इज मल्टीप्लाई बाई m2 इज मल्टीप्लाई बाई m3 डॉट 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 कहां तक जाओगे, mn तक जाओगे। अब कोई कहे ये क्या है समस्या, तो हम उसके लिए तुम्हें एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि उस एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर कर पाए। देख लो, यहां दिया है 5 की पावर 3 की होल पावर 2, ये दिया गया है 5 की पावर 3 की घात 2। सेम है, बस ये होल पावर है और ये यहां पर पावर के रूप में दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जब भी कभी 5 की पावर 3 की होल पावर 2 आएगा, तो निश्चित सी बात है इसका मतलब है 5 की का पावर 3 गुणे 2, यानी कि 3 का गुणा 2 में करोगे तो 5 की पावर क्या रहा, 6। लेकिन अगर कोई कहे यहां 3 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, m का गुणा n टर्म्स तक किया हमने, m का गुणा कहां तक किया, n पद तक। तो यहां पर जो 5 की पावर 3 का गुणा करेंगे वो कितनी बार, चूंकि घात 2 है इसलिए इसको 2 बार गुणा करेंगे। अगर यहां पर 5 की पावर 3 की पावर 4 होता तो फिर हम क्या करते, तो फिर हमको करना पड़ता 5 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। लेकिन अगर यहां 5 की पावर 3 की होल पावर 4 दिया होता तो हम कहते 5 की पावर 3 गुणे 4, यानी कि 5 की पावर ये कितना आता, 12, जबकि ये कितना आता, 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 3 27, 27 गुणे 3 81, यानी कि 5 की पावर कितना आ जाता, 81। बात समझ पाए। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो मान रहेगा इसका मान कुछ अलग होता, और जब अगर कोष्टक के ऊपर होल पावर हो तो उसका मान कुछ अलग होता। इसका मान सदैव इससे हमेशा क्या रहता है, बड़ा ही रहता है, अगर सेम संख्याएं दी गई हैं तो ये कंपैरिजन बहुत आता है पेपर में, और कई बार पूछा भी जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है और कौन सी संख्या आपकी क्या दी गई है, छोटी दी गई है, ये पूछा जाता है। हम एक आध क्वेश्चन तुम्हें बताते हैं कि किस प्रकार से जो है वो आपका पूछ लिया जाएगा। 1 मिनट देखना सर। जैसे यहां पर दिया है 2 की घात 2 होल पावर 3 कोष्टक 2, एक सवाल ये रहा। दूसरा सवाल है 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2, इन दोनों का मान बताना है कि क्या आएगा, बताइए सर।
इन दोनों का मान तुम्हें बताना है कि क्या आएगा। उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करते, ये 2 की घात 2 की घात 3 की घात 2 है, और ये 2 की घात 2 की होल पावर 3 की होल पावर 2 है। 1 मिनट आपके लिए, फिर उसके बाद तो हम सॉल्व करते ही हैं, देखना सर। ये दिया गया है 2 की घात 2 की होल पावर 3 की होल पावर 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो गुणा है, तो अगर कहें तो बेस तो ये रहेगा तो 2 की घात जो 2 है ये तो रह गई। अब गुणा में देखना, जितने भी कोष्टक के ऊपर दिए हैं वो सब किस में आ जाएंगे? इसके साथ गुणा में, यानी कि इसी में गुणा 3 का होगा और इसी में गुणा किसका होगा? 2 का होगा, यही होगा। यानी कि आप 2 का गुणा अगर करेंगे तो 4 और 3 12, यानी कि 2 की पावर क्या आ गया? 12, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप जाओ तो दूसरी तरफ क्या मतलब निकल रहा है? स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको बस केवल एक बार। अब ये नीचे से हल नहीं होगा, ये ऊपर से हल होगा। इसको 2 की घात 2 लिखा रहने देंगे। अब 3 की घात 2 को पहले तोड़ेंगे तो इसका मतलब है 3 गुणे 3, यही मतलब हुआ। यानी कि 3 गुणे 3 का मतलब क्या निष्कर्ष निकल के आया? 2 की घात 2 और 3 का गुणा 3 में किया तो 2 की पावर क्या हो गया? 9। अब 2 की पावर 9 का मतलब क्या है? यानी कि यहां पर आपको लिखना है 2 और 2 की पावर 9, यानी कि 2 का गुणा आप कितनी बार करोगे? 9 बार। यानी कि 2 का गुणा कितनी बार करोगे? 9 बार। तो याद रखना, ये 4 और 4 8 और एक आपका 9, यानी कि 2 का गुणा कितनी बार करना है आपको? 9 बार। अब 2 का गुणा 9 बार करोगे तो लगभग 500 बार आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 और आपका 256 512, यानी कि आपका 2 की पावर जो है वो कितना आएगा? उत्तर 512। ये बात समझ में आई होगी। तो इसका मतलब घात का कुछ अलग मतलब निकलता है, इसका मतलब कुछ अलग निकलता है। पेपर में आपसे पूछेगा बताओ दोनों में से कौन सी संख्याएं बड़ी, तो जब आप सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा कि 2 की पावर 512 तो बहुत अधिक है 2 की पावर 12 से, तो ये संख्या जो है वो इससे क्या होगी? आपकी बड़ी होगी। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करते हुए इन सवालों को क्या करना है? सॉल्व करना है। हम और सवाल बताते हैं ताकि तुम क्लियर कर पाओ और कोई डाउट ना रहे तुम्हें। जैसे देखना, एक सवाल आपके लिए देते हैं। ये रहा, ये पहला पद है और इसी में एक और पद गुणा कराते हैं इसी के साथ, उसको भी लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सवाल देखने में शायद कठिन लगे पर बहुत सरल रहेगा, आप निश्चिंत रहें। बस एक बार लिख देने दें हमें। ये करने की घात 4 रहेगी, इसकी होल पावर 6 रहेगी और फिर ये फिर करने की घात आएगी और करनी की घात ये 8 रहेगी और फिर होल पावर रहेगी 12 गुणा का निशान है ये, और ये लास्ट में एक और करनी रहेगी और ये 9। देख अब दोनों को अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है,
समझना है आपको, करना क्या है। देखिए हम इस सवाल पर आते हैं, उसके पहले तुम्हें एक कंसेप्ट और समझाते हैं। देखना, ये बीच का कोई पद x है, इसके ऊपर सपोज दैट कोई भी घात लगी है, जैसे 2, इसकी करणी के पावर यहां पर क्या लगी है 3, फिर होल पावर, यही पैटर्न है उसमें, फिर होल पावर दी गई है 4, फिर करणी की घात दी गई है 5, फिर होल पावर दी गई है 6, और फिर करणी की घात दी गई है इस प्रकार से 8। यही होगा। तो आपको केवल क्या करना है, कुछ नहीं, ध्यान करो, आपको हमने घातांक को करणी में बदलना, करणी को घातांक में बदलना बताया है कि अगर यहां पर सपोज दैट ये करणी की घात x है, तो हम इसको घात के रूप में क्या कर सकते हैं, x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। यानी कि जितनी करणी की जो घात रहेंगी वो बनके अपॉन में आएंगी कि नहीं आएंगी। तो करणी की घात 3, 5 और 8 है, जबकि जो घात है करणी की होल पावर के रूप में दी हैं, तो x की पावर 2 की होल पावर जो भी 4 रहेगी वो मल्टीप्लाई में चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो जो घातें रहेंगी, जैसे जो घात है यहां पर, घात आपकी 2 है, 4 है, 6 है, तो अगर बड़ी संख्या माने तो x है, इस x के ऊपर जो है वो आपकी 2 इज मल्टीप्लाई बाई 4 इज मल्टीप्लाई बाई 6, तो मल्टीप्लाई में ऊपर चलेंगी। और अपॉन में क्या आएंगी, अपॉन में जो रहेंगी वो 3, 5 और 8 आएंगी। भाई जो अपॉन में आपकी आएंगी 3, 5, 8, अब कोई कहे ये कैसे आ गया, अरे प्रभु ये ऐसे आ गया, हम एक टर्म्स तुम्हें सॉल्व करके बताते हैं ताकि तुम फिर समझ पाओ। x की पावर 2 और करणी की घात 3 है सर, और इसकी होल पावर चलो मान लिया ये 4 है, और फिर करणी की घात यहां मान लिया 5 है। हम पहले अंदर वाला पोर्शन अगर सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2, अब इसके बाद ये करणी सॉल्व होगी तो हम क्या कहेंगे इसको, ये इसी में 1 के अपॉन में इस प्रकार से आएगी कि नहीं आएगी। फिर इसके बाद फिर हम घात सॉल्व करेंगे तो होल पावर फिर ये 4 हो गई, और फिर इसकी घात जो है वो करणी की कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो एक प्रकार से जो घात है वो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में होगी, लेकिन करणी की घात फिर अपॉन में पहुंच जाएगी। तो हम सीधा ही कह रहे हैं कि जो करणी की घात है उनको अपॉन में सीधा लिख दें, और जो आपकी घातें दी गई हैं उनको गुणा में कहां लिख दें, ऊपर लिख दें। आपस में कैंसिल आउट कर दोगे आप, 3 से 6 को काट दो, 4 से 8 को काट दो, या आपका 2 से 2 को काट दो, बस केवल 2/5 आपकी घात बची है। यानी x की पावर क्या आ गया है, 2/5 आ गया। अब ये सवाल नहीं है, सवाल तो ये है हमारा, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर आधार क्या है उसको पकड़ते हैं, यहां पर आधार 5 है, ये आधार कितना है 5, यहां पर भी आधार कितना है आपका 5, यही दिया है। अब आधार अगर 5 है तो हमने आधार 5 लिख लिया और बड़ा सा 5 लिखा यहां, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया और बड़ा सा 5 लिख लिया यहां, ठीक है। यानी कि यहां पर 5 लिख लिया और यहां पर। अब ये 5 की पावर जो घात है 4, 8, 9 और 18, जरा गौर से देखो इन घातों को, 4 है, 8 है, 9 है और 18, ये तो मल्टीप्लाई में रहेंगी ऊपर, लेकिन जो करणी है 3, 6 और 12, ये कहां रहेगी, अपॉन में रहेगी। तो इसको सीधा रूल आप याद रखेंगे कि ये आपकी जो 4 है गुणे 8 है गुणे 9 है और गुणे 18, ये तो ऊपर रहेगी, और नीचे आपकी क्या आएगी, 3, 6 और 12, 3 गुणे 6 गुणे क्या आएगी आपकी 12। फिर इसके बाद अगर कहें 5 की पावर तो 3, 6, 12 है, यानी कि 3, 6 और क्या है आपकी 12 है। फिर अपॉन में अगर हम कहें तो 4, 8 और क्या दी गई है आपकी 9 दी गई है, 4 गुणे 8 गुणे 9 दी गई है। बस केवल इनको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व एक बार करेंगे तो देखना क्या बचता है, 3 से काटो 9, 3 बचे हैं, आप 6 से काटोगे 18 तो 3 बचे हैं, फिर इसके बाद 4 से काटोगे 12 तो 3 बचे हैं, 3 से 3 काट दिया, यानी कि नीचे से सारी संख्याएं कट गई, ऊपर से अधिकतर संख्याएं कट गई, केवल 8 और 3 बचा है। तो 5 में की पावर 8 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आया 24, और ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई का साइन है तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लिख लिया। अब यहाँ पर 5 की पावर में देखते हैं, देखना 3 से आप 9 काट दो 3 बार, 4 से 12 काट दो 3 बार, 3 से 3 काट दो 3 बार, अब बचा 2, तो 2 से ये 6 काट दिया 3 बार और 2 से 8 काट दिया 4 बार, तो लगभग यहाँ 5 की पावर कितना बच गया है, 3/4 बच गया है। ठीक है, अगर कोई पद छूट जाएगा तो हो सकता गलत आंसर आए, पर यही आ रहा है अभी। तो ये 5 की पावर 24 है और ये 5 की पावर 3/4 है।
अब आधार समान है तो घातें हम क्या कर देंगे, पुनः जोड़ देंगे। तो ये आपकी 5 की पावर कितना रहेगा 24 प्लस कितना आ गया 3/4। अब इसको वही सॉल्व करने का तरीका वही है, भिन्नों को सॉल्व आप कैसे करते हैं, तो 5 की पावर में ये 24 के नीचे 1 मानते हो, 1 और 4 का एलसीएम लेते हो, तो 5 की पावर में एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। अब 1 का भाग 4 में दोगे तो 4 बार ही जाएगा, 4 का गुणा 24 में कर दो तो 96 आपका आ जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो 96 आपका ऊपर आ गया, प्लस 4 तो 4 है तो आपका 3 आ गया, ये आप जोड़ दोगे तो आपका 5 की पावर 99 बटे कितना आ गया 4, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल उत्तर आ जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं सर, बताओ अगर कोई दिक्कत हो तो पूछो। ये इस प्रकार के सवाल भी अगर आ जाएं तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, घातांक करनी से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी सवाल आते हैं, 2-3 सवाल आते हैं, और यूपी टेट में भी 2-3 सवाल आते हैं। तो ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसका अधिकतर जगह यूज होगा। भाई हम तुम्हें अच्छे से पढ़ा भी है कि बिल्कुल तसल्ली से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखना समझना और देखते हैं सर एक आध और कंसेप्ट को, ठीक है। जैसे कि एक आध और सवाल कर लें, 1 मिनट सर। जैसे एक सवाल आप करके दिखाओ, x की पावर माइनस का 3/5 करणी की घात 5 ये दिया है माइनस का 5/3, मतलब ये इस प्रकार से है, और फिर इसके ऊपर इस प्रकार से फिर एक कोष्टक है और ये है माइनस का 5। इसको सॉल्व करो। x की पावर माइनस का 3/5 की होल पावर की करनी 5 की होल पावर माइनस 5/3 की होल पावर माइनस 5। जरा इसको सॉल्व करो कि कितना आंसर आ रहा है और बताओ। कितना आ रहा बहन जी? क्या आंसर? नहीं, बिल्कुल सरल आंसर आएगा, आप कोशिश करो निकालने की। देखना ये सवाल रहा, अब देखना बीच में इस x को पकड़िए आप, ये x रहा, ठीक है। तो भैया हमने x को पकड़ लिया, इसकी पावर क्या है माइनस का 3/5, तो हमने वो लिख लिया। अब ये तो करनी है ना, तो करनी किस में जाएगा 1 के अपॉन में, तो इसमें जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 के अपॉन में 5 जाएगा कि नहीं जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा भाई। करनी तो जो थी वो 1 के अपॉन में जाएगी कि नहीं x की घात के ऊपर। भाई यहां पर फिर से समझो, ये x था बड़ा वाला, इसकी पावर माइनस का 3/5 था। अब इसके ऊपर जो करनी थी 5, वो इसी के ऊपर 1/5 के रूप में ही तो जाएगी, क्योंकि अगर अकेला ये लिखा होता करनी की घात 5x तो हम इसको क्या लिखते, x की पावर 1/5, यही तो लिखते। तो हमने अब चूंकि घात है तो उसी में मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। होल पावर का मतलब क्या है, ये तो सीधा ही गुणा होगा माइनस का 5/3 का, इसमें घात नहीं पलटेगी। ये माइनस के 5 का भी तो सीधा ही गुणा होगा, यही तो किया है। अब देखो आप जरा, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं बचा, ठीक है। तो माइनस माइनस माइनस, यानी कि 2 माइनस होते तो प्लस हो जाता, लेकिन एक माइनस है तो माइनस का क्या रहा, x की पावर -1,
और x की पावर -1 का मतलब है 1/x, यानी इसका उत्तर जो विकल्प में था वो 1/x। बात समझ पाए कि नहीं सर? बताइए अगर कोई दिक्कत है। चलिए आगे और सवाल लेते हैं ताकि तुम मैं क्लियर करा पाए। देखना सर, थोड़ा सा इनको भी देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं। देखना, एक दो सवाल बता देते हैं हम आपको ताकि आप करके बताएं उन सवालों को। सरल है ये सवाल। 2/11 की पावर 4 इस मल्टीप्लाई बाई 11/3 की पावर 2 इस मल्टीप्लाई बाई 3/2 की पावर 3। ठीक है, एक सवाल ये रहा, इसको आपको करना है, इसका आंसर बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं सर। चौसठ की पावर -2/3 इंटू 1/4 की पावर -2। ठीक है, अगर कोई कहे 64 की पावर -2/3 इज मल्टीप्लाई बाई 1/4 की पावर -2, इस दोनों के उत्तर आपको देना है। हम तो दे ही रहे हैं लेकिन कोशिश करो कि आप भी इनको लगा लो। देख, पहला वाला सवाल देखते हैं क्या कह किसका। हाँ, 6/121 ही आएगा। बहुत बढ़िया, देखना कैसे, बहुत सरल है और आना भी चाहिए आपको। बहुत बढ़िया, देखना जरा ध्यान करो आप। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी प्रॉपर्टी जहां हमने तुम्हें बताया था कि अगर a/b की होल पावर n है तो हम a की पावर n और b की पावर n लिख सकते। बताई थी प्रॉपर्टी की नहीं? अभी जस्ट लिखाई है। तो यहां पर a/b ही तो है, हम 2 की पावर 4 अलग लिख लेंगे और 11 की पावर 4 अलग लिख लेंगे। लिख लेंगे कि नहीं? फिर इसके बाद 11 की पावर 2 अलग लिख लेंगे और 3 की पावर 2 अलग लिख लेंगे। इस मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 अलग लिख लेंगे और 2 की पावर 3 अलग लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको देखना, यही सॉल्व हो गया। वैसे तो अगर देखें 11 की पावर 2 से 11 की पावर 4 तो यहां नीचे 11 की पावर 2 बच गया। 3 की पावर 2 से हमने 3 की पावर 3 तो 3 की पावर 1 बच गया। 3 की पावर 2 की पावर 3 से 2 की पावर 4 काटा तो 2 की पावर 1 बच गया। तो ऊपर कितना बचा केवल आपका 2 की पावर 1 यानी कि 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 यानी कि 3 और नीचे है आपका 11 की पावर 2 यानी कि 11 गुणे 11 तो 6 बटे आपका क्या आ गया 121 उत्तर आ गया। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये सवाल सरल रहेंगे, ये नहीं कि आप देखते ही इन्हें छोड़ दें। ये सवाल कठिन है, कुछ नहीं करना, बस ये बेसिक प्रॉपर्टी को आपको यूज करना। अब जरा इस सवाल का आंसर बताएं कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। 64 की पावर -2/3 इज मल्टीप्लाई बाई 1/4 की पावर -2। बताइए सर इसका आंसर क्या आएगा। चलिए सर अब हम बताते हैं, सुनिए। दूसरा सवाल है 64 की पावर -2/3। तो सर 64 की पावर -2/3 है, हम 64 को क्या लिख सकते हैं? हम 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो हमने 64 को लिखा है 4 की पावर 3 और होल पावर क्या दी गई है -2/3। यही तो दिया है क्योंकि ऑलरेडी घात उसके ऊपर है। इज मल्टीप्लाई बाई ये 1/4 है तो 1/4 को अगर हम 4 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले जाएंगे तो चिन्ह पलट जाता। जैसे अगर कोई यहां पर कहे 1/4 और 1/1 की पावर -2 आएगा और 4 की पावर -2 आएगा। 1 की पावर -2 का मतलब क्या है? 1 की 1 का गुणा 1। लेकिन इसको ऐसे नहीं समझना है, आप ऐसे समझो कि अगर a/b की होल पावर 2 है और अगर हम इस संख्या को पलट दें, b को ऊपर और a को नीचे ले आए तो ये चिन्ह भी क्या है आपका क्या कर जाएगा? पलट जाएगा।
बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो अगर हम इसको ऊपर ले गए, जैसे b वाले को, जैसे a की पावर तो 2 है, इनटू b की पावर आपका क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। लेकिन हम अगर a की पावर 2 रहने दें और b को ऊपर ले गए तो b की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं? अब a को नीचे लाएंगे तो a क्या हो जाएगा, फिर यहां से जब a नीचे आएगा तो a क्या हो जाएगा, -2। तो b अपॉन a की होल पावर क्या आ जाएगी, -2। तो देखो ऊपर की संख्या अगर ऊपर नीचे पलट देंगे तो चिन्ह प्लस से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहां पर हम 1/4 की जगह अगर 4/1 लिख देंगे तो जो माइनस है वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर है? 4/1 का मतलब 4 है, ठीक है। अब यहां पर देखना x की पावर m, यहां पर फिर देखना x की पावर m की होल पावर n, तो 4 की पावर 3 इज मल्टीप्लाई बाई माइनस का क्या रहेगा, 2/3 इज मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर क्या आ गया महाराज, प्लस का 2। ये 3 से 3 कटा कि नहीं कटा, कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में था। 4 की पावर कितना है, -2 इज मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर कितना है, 2। तो आधार समान है तो घातें आपस में आपकी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी 4 की पावर -2 + 2 एक दूसरे से कट गए, 4 की पावर क्या आ गया, 0, और 4 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। बात समझ पाई कि नहीं? तो इस प्रकार के सवाल सरल रहेंगे, बस आपको थोड़ा सोचना है और सोच के फिर सवालों को हल करना है। अगर कोई दिक्कत है तो पूछो सर, एक आध सवाल और लेते हैं, नहीं तो हम बोलो सर, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं सर? देख जैसे 0.001024 की होल पावर दी गई है 1/5। इसका मान बताना है कि क्या होगा, यानी कि इसका सरलतम रूप क्या होगा वो आपको बताना है। एक और सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है 8/125 और इसकी होल पावर जो दी गई है वो -4/3। तो बताइए कि इसका मान क्या होगा, बताइए। देख सर 625/16 आएगा। हाँ थोड़ा आपने मिस्टेक की है और कोई बात नहीं, बाकी ठीक है। सुनना आप यहाँ फिर से ऊपर से देखते हैं क्या है सवाल। देखना ये दिया गया है 0.01024 की होल पावर 1/5। तो सबसे पहले इसका दशमलव हटाते हैं और नीचे 0 बढ़ाते हैं, तो 1 के नीचे 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 ये रहेगा। अब चूंकि ये होल पावर में है तो ये होल पावर के अंदर ही रहेगा, ये दशमलव हटाने के बाद संख्या। यानी कि हम अगर यहां ना लिखना चाहें तो हमने समझाने के लिए लिख दिया है, तो इसको यहां भी लिख सकते हैं। ये दशमलव हो गया 0.1024, ठीक है ना। यहां अगर हम लिखें तो दशमलव अगर हम हटाएंगे यहां से तो 1 2 3 4 5, यानी कि 1024 के नीचे हम उतने ही क्या बढ़ा लेंगे, 0। और होल पावर हमारी क्या दी गई है, 1/5 दी गई। 1024 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 की पावर में जाएगा। 1024 मान जो है वो 2 की पावर 10 का मान 1024 होता। कुछ चीजें आपको याद तो करनी ही पड़ेंगी, मतलब इतना मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा। अगर कोई कहे हमें नहीं पता कि इसके गुणनखंड क्या हैं,
चुपचाप से ऐसे लिखना और 2 का भाग देना स्टार्ट कर देना, अपने आप निकल आएगा। 2 का भाग दोगे 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दोगे यानी कि 256, फिर 128, यानी कि धीरे धीरे लास्ट में 2 तक कट जाएगा। कैसे 1024 को लिखे हमने तो हम वो तुम्हें बता रहे हैं। यहाँ 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छिक 12, फिर 2 से भाग दोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 और 16, फिर 2 से भाग दोगे 2 छिक 12, फिर 2 से दोगे आपका 32, फिर 2 से दोगे तो आपका 16, फिर 2 से दोगे आपका 8, फिर 2 से दोगे आपका 4, फिर 2 से दोगे तो आपका 2, यानी कि ये आपका पूरा जो है वो नीचे तक कट जाएगा। सर हमने जरूर तुम्हें बता दिया, लेकिन आगे से आप याद रखेंगे ये। अब देखना जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, यानी कि 2 की पावर 10 का मान कितना है 1024। तो हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं 1024 की जगह 2 की पावर 10। यहाँ नीचे क्या लिख लेंगे 1 2 3 4 5, तो या तो 5 0 लिखो या 10 की पावर क्या लिख लो 5, एक ही बात। होल पावर क्या दी गई है 1/5 दी गई कि नहीं दी गई, बताओ। अब क्या करें, अब जो a अपॉन v की होल पावर दी गई है, a अपॉन v की होल पावर, इस घात को इसके साथ गुणा करा देंगे तो आगे जो रहेगा वो 2 की पावर 10 इंटू ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई जाएगा 1/5 और नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई जाएगा 5 इंटू 1/5। तो 5 से 5 कट गया, यहाँ 5 से 10 कितनी बार कट गया 2 बार। तो यहाँ जो मान आया वो कितना आया 2 की घात 2 और नीचे क्या बचा केवल 10 की घात 1, या हम क्या लिख सकते 4/10, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.4। तो विकल्प में 0.4 आंसर था, या इसका मान क्या रहेगा 0.4। तो संख्याएं बड़ी रहेंगी लेकिन आंसर छोटे छोटे आ सकते हैं उसके साथ, ठीक है। बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। नहीं, इस सवाल को और हल करते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर ना आए तो देखो पूछते चलना, नहीं तुम कहो कि सब हवा में निकल गया कुछ समझ में नहीं आया। चलिए 8/125 की होल पावर माइनस का 4/3 है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या हाँ, ये 2 का क्यू लिख देंगे, ये 5 का क्यू। क्यों? क्योंकि बाहर 1/3 है, दोनों का क्यू बाहर निकाल के कैंसिल आउट करा देंगे। तो यहाँ 8 को 2 की पावर 3 लिख लें और 125 को 5 की पावर 3 लिख लें और होल पावर अभी बाहर रहने दें, कितना माइनस का 4/3। अब हम इसको एक ही रूप में तो लिख सकते 2/5 की होल पावर 3। तो हम इसको आगे जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2/5 की होल पावर 3, लेकिन ऑलरेडी होल पावर क्या दी गई है माइनस का 4/3। अब ये घात आपस में गुणा ही तो होगी, तो हम किसके रूप में गुणा में लेंगे 2/5 की होल पावर पर 3 इज मल्टीप्लाई बाई माइनस के 4/3। तो ये कट गया 3 से 3, केवल क्या बचा 2/5 की पावर माइनस का 4। तो हम इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2/5 की होल पावर माइनस का 4। अब इसको क्या करें, संख्याएं पलटेंगे तो चिन्ह भी पलट जाएगा। 2/5 को अगर हम 5/2 लिखेंगे तो होल पावर कितनी आ जाएगी माइनस की जगह प्लस की, और 5 की पावर 4 का मान 625 हो गया और 2 की पावर 4 का मान कितना हो गया 16 हो गया। तो 5 की पावर 4 का मतलब है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार, ठीक है। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये आपका कितना हो गया 625 और ये आपका कितना हो गया है केवल 16। तो आपका 625/16 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बात समझ पाए कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं सर? चलिए बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। एक सवाल और देते हैं तुम्हें, बताना। सोलह की पावर दिया गया है 0.6 इज मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर दिया गया है यहां पर 0.04 इज मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर दिया गया है 0.2। बताना है कि इसका मान क्या होगा। एक बार कोशिश आप करो फिर हम बताते हैं। एक सवाल और लिख ले, ये रहा।
256 की पावर है 0.16 इज मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर है 0.36। चलिए दोनों सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद ये लगभग इतना आज का फिर बंद कर देंगे, फिर और देखते हैं कुछ। देखना सर, समझना। 16 की पावर कितनी दी गई है 0.6, फिर 16 की पावर क्या दिया गया है 0.04, फिर दिया गया है 2 की घात 0.2। अब समझते हैं कि आखिर कैसे इसको करें। देखना सर, समझना जरा, जो भी दिक्कत हो पूछना। सबसे पहले तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, ऑलरेडी होल पावर कितनी दी गई है 0.6, लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 0.6 लिखा है हमने, इसको थोड़ा सा सही करो आप, ये 0.6 की जगह 0.16 कर, ठीक है ना, तब आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब सही है, ये आप 1/6 कर लो 0.16, ठीक है ना। फिर इसके बाद आगे चलें तो 16 को फिर लिखा 2 की पावर 4 और होल पावर कितना दिया गया है 0.004 इज मल्टीप्लाई बाई 2 है, उसकी पावर 0.2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे ही लिख देते हैं। ये सिंपल है, x की पावर m की होल पावर n, x की पावर m की होल पावर n, यानी x की पावर m इज मल्टीप्लाई बाई n, यानी कि इसका आपस में क्या करा देंगे गुणा, तो 2 की पावर 4 का गुणा किसमें होगा 0.16 में, इज मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 का गुणा किसमें होगा 0.04 में, इज मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0.02 है ही, तो उसका कोई गुणा होने का मतलब है ही नहीं। अब इसका गुणा कराओगे तो 16 का गुणा 4 में कराओगे तो 64, 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो 0.64, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 0.64, यही आएगा कि नहीं आएगा भाई। 16 का गुणा 4 में करोगे तो 16 का गुणा 4 64, और 64 में दशमलव क्या लगा रखा है ये दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए 0.064। इसके बाद फिर गुणा, और 2 की पावर ये क्या है 4 का गुणा 4 में करोगे 16। भाई अगर गुणा करना नहीं आता तो हम तुम्हें गुणा करना बता देते हैं, देखना सर, वैसे आना चाहिए। 0.04 का गुणा अगर 4 में करना है तो भैया 4 का संख्या का गुणा 4 में कर लो, 16 आ गया बस। अब बाकी जीरो से हमें क्या मतलब, अब तो तुम ये देखो कि कितने अंक बाद दशमलव है, ऊपर 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहां भी 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यहां पर भी तो यही किया, हमें 4 का गुणा करना था 0.16 में, तो हमने क्या किया 4 का गुणा किया तो 64, और कितने अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। तो ये दशमलव में गुणा आपको आते हैं, घटाना आते हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 2 की पावर कितना आया 0.16, ये कितना आएगा गुणा 2 की पावर 0.2। अब फिर देखो क्या ये 2 2 2 एक ही आधार नहीं है, तो सारी संख्याएं जुड़ जाएंगी, जोड़ दो। तो आप जब जोड़ोगे, हाँ जितना भी आ जाए सर, 0.64, 0.16 और आप 0.2, यही आपको जोड़ना है। तो जब आप जोड़ोगे इसको तो 6 4 10 एक हासिलाई, तो 6 4 10 एक हासिलाई, और ये आपकी 1, यानी कि कितना आएगा 1.00, यानी कि 2 की पावर जब इसको आप जोड़ोगे 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.2, तो इन सब का योग कितना आएगा, 2 की पावर आपका कितना आएगा 1.00, और 2.1.0 का मतलब है 2 की पावर 1, यानी उत्तर आपका क्या रहेगा 2। बात समझ पाए कि नहीं। तो अगर इस प्रकार के सवाल आए तो भी आपको आना चाहिए, किसी भी प्रकार के आए। एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं, या फिर वो हम लिख देते हैं, तुम उसको करके लाना कल, जब ना कर पाओ तो हम बताएं, ठीक है ना। ये रहा वो सवाल 256 की पावर 0.16 इज मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 0.36, ये आपको करना है। चलिए